नमस्ते। आज हम जीवन की कुछ ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो है तो सबसे कीमती, पर अक्सर हम उन्हें देखते नहीं, उन पे ध्यान नहीं देते। ये वो खजाने हैं जो हमें बिना किसी कीमत के मिलते हैं, बिल्कुल मुफ्त। और हाँ, अगर आपको इस तरह की बातें, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें पसंद हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। तो हम सब अपनी पूरी जिंदगी ना कुछ चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा है, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी। हम मानते हैं कि यही सब कीमती है। अपना ज्यादातर टाइम, अपनी एनर्जी इन्हीं को पाने में लगा देते हैं। पर क्या सच में असली दौलत यही है? ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी भी। देखिए, पैसा और उससे खरीदी चीजें वो जीवन को आसान बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुख सुविधाएं मिलती हैं, पर क्या ये वो देती हैं जिसे हम अंदरूनी सुकून या संतोष कहते हैं? अक्सर नहीं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि जीवन की जो असली पूंजी है, वो चीजें जो हमें भीतर से अमीर बनाती हैं, वो ज्यादातर मुफ्त मिलती हैं। तो आज हम इन्हीं अनमोल मुफ्त उपहारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। ये एक ऐसी चीज है जो कुदरत ने सबको बराबर दी है, चाहे कोई करोड़पति हो या कोई मजदूर। है ना, एक तरह का नेचुरल बैलेंस। हाँ, ये बात तो सही है कि नींद का वरदान सबको मिला है, बिल्कुल बराबर। अच्छा, लेकिन उसका अनुभव वो अलग अलग हो सकता है। अच्छा, मतलब कई बार हम सुनते हैं ना कि बहुत अमीर लोग जिनके पास सब कुछ है, वो शायद चिंताओं के बोझ तले ठीक से सो नहीं पाते, जबकि एक मजदूर जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है, वो शायद रात को बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद सो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और एक बात और, नींद सिर्फ थकान मिटाना नहीं है, ये शरीर और मन के लिए एक बहुत जरूरी मेंटेनेंस का, मरम्मत का समय है। जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी दिन भर की टूट फूट को रिपेयर करती है, खुद को हील करती है, और हमारा दिमाग भी गैर जरूरी जानकारी हटाता है और जो दिन भर का तनाव या स्ट्रेस होता है ना, उसे प्रोसेस करके कम करता है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हमने नींद को जैसे पीछे छोड़ दिया है, उसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी है। देर रात तक जागना, मोबाइल पे लगे रहना, कुछ लोग तो इसे टाइम वेस्ट जैसा मानते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दिन भर थकान रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। सच तो ये है कि बिना किसी चिंता के गहरी नींद ले पाना वो आज के जमाने की असली लग्जरी है ना, जिसे पैसे से खरीदना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। नींद हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का आधार है। इसे नजरअंदाज करना मतलब अपनी ही सेहत के साथ खेलना है। अच्छा, नींद के बाद अगली अनमोल चीज है शांति, मन की शांति। आजकल देखिए, हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है, नाम कमाना है, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए। पर ऐसी कामयाबी का भी क्या फायदा अगर मन अंदर से बेचैन है, उसमें उथल पुथल मची हुई है। एकदम सही बात। शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, जैसे हम किसी दुकान से या मॉल से खरीद लें। ये तो अंदर की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। आजकल हमारे चारों तरफ इतना शोर है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सोशल मीडिया, न्यूज, लोगों की बातें, उम्मीदें, कि हम अपने अंदर की जो शांत आवाज है उसे सुन ही नहीं पाते। मन लगातार बाहर की चीजों में उलझा रहता है। हाँ, ये तो है। सच्ची शांति वो किसी महंगे रिजॉर्ट में जाकर या कोई मेडिटेशन ऐप इस्तेमाल करने से शायद पूरी तरह ना मिले। वो तो तब मिलती है जब हम खुद के साथ सहज हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी अच्छाइयों और हाँ, अपनी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। जब दूसरों से मुकाबला करने की या कुछ साबित करने की जो होड़ है ना, वो खत्म हो जाती है। ये अंदरूनी ठहराव की स्थिति है। हाँ, और मुझे लगता है जो इंसान अंदर से शांत है वही असल में मजबूत है, शक्तिशाली है। दुनिया में लड़ाई जीतने वाला तो बहादुर कहलाता है, पर जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी इच्छाओं, अपनी बेचैनियों पर काबू पा लिया, वही तो असल में समझदार है, ज्ञानी है। बिल्कुल। और शांत मन ही स्पष्ट सोच पाता है, सही फैसले ले पाता है। बेचैन मन तो हमेशा गलतियां करता है। अब आते हैं एक और गहरी चीज पर, आनंद। इसे अक्सर लोग खुशी मतलब हैप्पीनेस समझ लेते हैं, पर शायद दोनों में थोड़ा फर्क है। हाँ, बिल्कुल फर्क है। देखिए, खुशी जो है, हैप्पीनेस, वो अक्सर किसी बाहरी वजह से मिलती है। जैसे प्रमोशन मिल गया, लॉटरी लग गई या कोई मनपसंद चीज मिल गई, तो हम खुश हो जाते हैं। हाँ, पर ये टेम्पररी होती है। वो वजह खत्म तो खुशी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन आनंद, जिसे संस्कृत में भी आनंद ही कहते हैं, वो एक अंदरूनी एहसास है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये बिना किसी खास बाहरी कारण के भी महसूस हो सकता है।
ये भीतर से उपजता है, जब हम अपने होने के साथ, अपने अस्तित्व के साथ गहरे जुड़े होते हैं। इसके उदाहरण शायद हम रोज देखते हैं पर पहचानते नहीं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को देखकर जो महसूस करती है, वो एक निस्वार्थ सी मुस्कान, या कोई कलाकार जब अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, या फिर बस सुबह की धूप में आराम से बैठकर चिड़ियों की चहक सुनते हुए जो एक सुकून सा मिलता है, शायद वो आनंद के करीब है। ये कुछ पाने से ज्यादा होने का एहसास है। बिल्कुल। आजकल लोग क्या करते हैं, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट में आनंद ढूंढते हैं। फिल्में देख ली, पार्टी कर ली, शॉपिंग कर ली। ये चीजें मन बहला सकती हैं, डिस्ट्रैक्शन दे सकती हैं थोड़े समय के लिए, पर वो गहरा टिकाऊ आनंद नहीं दे सकती। असली आनंद तो अक्सर शांति, संतोष और आभार मतलब ग्रैटिट्यूड के भाव से जुड़ा होता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं, तब आनंद अपने आप महसूस होने लगता है। बहुत सही कहा। अच्छा, अब उन चीजों की बात करते हैं जिनके बिना हम शायद एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, जैसे हवा, पानी और हमारी सांसें। पहले हवा को लेते हैं। हम दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? हजारों बार। पर क्या कभी रुककर इस हवा के लिए सच में थैंकफुल महसूस करते हैं? हवा शायद सबसे ज्यादा मौजूद है और इसीलिए सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला उपहार है ना? इसकी कीमत हमें तभी समझ आती है जब कोई अपना अस्पताल में होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर, या जब हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमने हवा जैसी बुनियादी चीज को अब खरीदने बेचने की चीज, एक कमोडिटी बना दिया है। कहीं क्लीन एयर जोन्स बन रहे हैं, कहीं बोतलों में ऑक्सीजन बिक रही है। हवा हमें याद दिलाती है कि जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो अक्सर अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती। फिर आता है पानी। कहते ना, जल ही जीवन है। हमारा शरीर और ये धरती भी, दोनों का लगभग 70% हिस्सा पानी ही तो है। ये दिखाता है कि पानी कितना फंडामेंटल है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोगों को साफ पीने का पानी आसानी से नहीं मिलता। जो पानी कभी नदियों, झरनों में मुफ्त बहता था, आज बोतलों में बंद होकर बिक रहा है। एक पूरा बिजनेस बन गया है। हमें पानी की हर बूंद की कद्र करनी चाहिए। इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। और आखिर में हमारी सांसें, ये जीवन और हमारे बीच का सबसे सीधा, सबसे इमीडिएट कनेक्शन है ना? हर आती जाती सांस इस बात का सबूत है कि हम जिंदा हैं। हमें एक और पल मिला है जीने के लिए। सांसें बिल्कुल मुफ्त हैं, कोई कीमत नहीं, पर ये कब रुक जाए कोई नहीं जानता। यही जीवन की सच्चाई है। ये अनमोल है पर उतना ही नाजुक भी है। हम अक्सर या तो बीते हुए कल के पछतावे में रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि सांस तो सिर्फ अभी ली जा सकती है, इसी पल में, प्रेजेंट मोमेंट में। अगर हम हर सांस को होश के साथ, अवेयरनेस के साथ, एक शुक्रगुजार के भाव से लेना सीख जाए, तो शायद जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाए। बिल्कुल। सांस पर ध्यान देना वर्तमान में टिके रहने का सबसे आसान, सबसे सुलभ तरीका है। ये हमें फौरन अपने अंदर वापस ले आता है, बाहर की भागदौड़ से। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि जिन चीजों के पीछे हम अक्सर भागते हैं, पैसा, शोहरत, सामान, वो जरूरी हो सकती हैं, सुविधाएं दे सकती हैं, पर वो जीवन का असली आधार नहीं है। जीवन तो इन मुफ्त के खजानों से ही बनता है और चलता है। सुकून भरी नींद, मन की शांति, अंदरूनी आनंद, साफ हवा, पानी और ये हर पल चलती हुई सांसें। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह समराइज किया आपने। पैसा बिस्तर खरीद सकता है पर नींद नहीं खरीद सकता। पैसा दवा खरीद सकता है पर सेहत नहीं। पैसा मनोरंजन खरीद सकता है पर सच्चा आनंद नहीं खरीद सकता। ये जो असली खजाने हैं, नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, सांसें, ये कुदरत के या कह लीजिए ईश्वर के वो तोहफे हैं जो सबको बराबर मिले हैं। अमीर गरीब का भेद नहीं है, पर उनकी असली कीमत शायद वही समझ पाता है जिसके पास ये कम हो जाते हैं। विडंबना यही है कि जो मुफ्त मिलता है अक्सर हम उसकी कदर नहीं करते। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो आज की चर्चा के बाद हम अपने सुनने वालों से पूछना चाहेंगे, इन अनमोल मुफ्त खजानों में से आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है और क्यों? क्या वो सुकून भरी नींद है, या मन की शांति, या फिर कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।